मौलवी साहब अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वो बैंक अकाउंट के इस्तेमाल के खिलाफ हैं, हाथी कि वो बैंक मुलाजिम के घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करते। इसी दौरान है मौलवी साहब को उनके बड़े बेटे की कॉल आती है जो यूके में रहता है। बेटा कहता है, अबू मेरी कॉलेज फीस कॉलेज के बैंक अकाउंट में जमा करा दे। मौलवी साहब जवाब देते हैं, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं कल अपने एक दोस्त के दफ्तर जाऊंगा और उससे दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारी कॉलेज फीस अपने अकाउंट से जमा करा दे। अगले दिन मौलवी साहब अपने दोस्त के दफ्तर में बैठे थे। दोस्त हंसते हुए कह रहा था, अब मौलवी साहब आपको भी अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए, आज कल के दौर की जरूरत है। बड़ा ईद त्योहार करीब था और मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी का इंतजाम किया गया था। इसी दौरान एक बैंक मुलाजिम ने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन मौलवी साहब ने फौरन इनकार करते हुए कहा, हम आपकी कमाई को हलाल नहीं समझते, हम आपसे इज्तिमाई कुर्बानी के लिए रकम नहीं ले सकते। शाम को मौलवी साहब ने अपने नौजवान बेटे को बजली का बल दिया और कहा कि उसे आखिरी तारीख से पहले बैंक में जमा करा दे। बेटे ने हैरानी से कहा, अबू अगर आपके पास बैंक अकाउंट होता तो आप ये बल घर बैठे मोबाइल ईब से अदा कर सकते थे। एक रात मौलवी साहब का बेटा इमरजेंसी में अस्पताल में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने फौरन कहा, ये दवाएं फौरन ले आई। मौलवी साहब ने जेब चेक की तो मालूम हुआ कि वो पैसे घर भूल आए हैं। इसी वक्त उनका दोस्त भी वहां मौजूद था। उसने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करें मौलवी साहब, मेरे पास बैंक एटीएम है, मैं अभी मशीन से रकम निकाल लेता हूं। मौलवी साहब ने अपनी रकम जनरल स्टोर के कारोबार में इसी दोस्त के साथ लगाई हुई थी। दोस्त ने हल्के अंदाज में कहा, मौलवी साहब आजकल कारोबार बैंक अकाउंट के बगैर आसान नहीं रहा। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट होता तो आप अपनी माहाना आमदनी आसानी से इसी में मुंतकिल कर सकते थे, आपको यहां आने की जरूरत न पड़ती। ये सब सुनकर मौलवी साहब गहरी सोच में पड़ गए। अब उनके जहन में ख्याल आ रहा था कि आजकल बैंक का अकाउंट सिर्फ सूद का जरिया नहीं बल्कि जरूरत वक्त भी बन चुका है।